अजी तुम एक बात बताओ, कहाँ गए थे तुम सुबह सुबह? शेखर सारे में ढूंढ के गया और बूझ रहा पापा कहाँ गए। अरे तू पहले बैठ जा, जब बता मैं कहाँ गया। लो जी, मैं तो बैठ गई। अब बताओ तुम कहाँ गए थे? मिला। तुझे तो पता है किसान की कितनी आमदनी हो, और हम शेखर को पेट पट्टी बांध के पढ़ा रहे हैं। अजी ये तो मुझे भी पता, पर वो पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा ना, उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मारे सारे दोने दो जाने, फिर देखियो तुम। अरे कल वो मेरे से 50,000 रुपये मांग रहा था, न्यू करता इम्तिहान की फीस जमा होगी, और फिर 50,000 रुपये सिक्योरिटी के बता रहा वे जमा होंगे। सिक्योरिटी यू काहे की जमा हो गया जी? जो बीटेक का इम्तिहान पास करके जो डायरेक्ट नौकरी लग जा ना, उसकी सिक्योरिटी हो गए। जी कोई बात ना, नौकरी लगी ना सब उतार देगा कमा के। अभी तो मैंने 1 लाख रुपए बनवारी साहब से लिए हैं, पर उसने तो जमीन के कागज गिरवी धर लिए। जी तुम टेंशन ना लो, हम टाइम से दे देंगे उनके पैसे। अरे टेंशन कैसे ना लूं, 5% के ब्याज पे दिए रुपए, और एग्रीमेंट में न्यू लिखवा लिया कि 11 महीने में मूल और ब्याज ना दिया तो जमीन उसकी हो जाएगी। जी, मेरी कॉलेज का एग्जाम फीस डिपॉजिट करनी है आज। अरे बेटा तू बेफिक्र होकर चला जा, मैंने तेरे कॉलेज वाले अकाउंट में लगवा दिए 50,000 रुपए। बेटा इम्तिहान बड़ी मेहनत से दिए। ठीक है बेटा, अब तो हमने बस तेरे पे मुंह धो रखा। पिताजी तुम टेंशन ना लो। अच्छा मैं चलूं? पिताजी नमस्ते, माताजी नमस्ते। भगवान तुझे पास करे और तेरी अच्छी नौकरी लगे। चलो ठीक है माता। ठीक है बेटा। बेटा कपड़े ले आई सिलाई वाली पे? हाँ मम्मी, कपड़े तो ले आई, पर कुछ कपड़े तो उन्होंने अभी दिए, लेकिन कुछ कपड़े वो कल देगी क्योंकि अभी वो सिलाई कर रही है। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी। देख उर्मिला, हमारी छोरी भी अब सयानी होगी, इसकी भी आगे भी चिंता खाओ है मुझे तो। तुम चिंता मत करो, शेखर की नौकरी लग जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, तू एक काम कर, मुझे कुछ खाने पीने को ला दे, मैं फिर खेत को जाऊंगा। लो मैं अब ले आई। हाँ भाई राजेश, आ जाओ प्रधान जी, राम राम। आ जाओ बैठो। बैठे। और सुनो। बस सुनाओ है कि प्रधान जी, बिजली वालों ने कनेक्शन काट दिया हमारी ट्वेल्व का। अरे हाँ, परसों ऐलान तो कर रहे हैं बिजली वाले कि जिनका बिल रुक रहा है वे बिल जमा करो, अन्य कनेक्शन काट दिया जाएगा। और जी हमें तो खैर ऐलान भी ना सुना, और सुन भी जाता तो हम देते कहाँ थे। मिल गन्ने का पेमेंट नहीं दे रहा, जैसे तैसा कर्जा करके लमडा को पढ़ा रहे जी हम तो। राजेश, पेमेंट देना तो शुरू ने करा भी मिल रहा। अजी प्रधान जी, अब तुम ही बताओ, मिल तो पेमेंट नहीं दे रहा, और किसान के खर्चे तुम जानो ही हो, उसे बालक भी पढ़ाने, बिल भी देना, लोन भी जमा करना, अब किसान करे तो करे के। वो तो बात सही है, तो काम तो सारे करने पड़े हैं, बिल भी देना ही पड़ेगा। जी प्रधान जी, तुम तो गांव के प्रधान हो, हमारी तो सरकार मानने की थोड़ी बहुत सिफारिश तुम ही कर दो। राजेश तुझे क्या बताऊं, ये सरकार किसी की नहीं सुनती। तो प्रधान जी अब तुम ही बताओ, इस महंगाई में इस किसान की जान को इतने जुद हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी घटती जा रही है, खेतों में लगाने के लिए दवाई, रासायनिक खाद, खाद दवाई के बिना फसल नहीं होती, फसल हो जाए तो उनके वाजिब दाम नहीं मिलते, वाजिब दाम भी मिले तो वह टाइम पे नहीं मिलते। तो तुम ही बताओ, किसान के सामने रास्ता ही क्या है? भाई एक ही रास्ता बचा है फिर तो, बस आत्महत्या करने का। हाँ कह तो ठीक रहा, आत्महत्या बहुत कर रहे हैं। ये जीवन एक संघर्ष है,
मरने से कोई हल नहीं होता। प्रधान जी आखिर कब तक लड़े? इस देश में तो गरीब और गरीब होता जा रहा और अमीर अमीर होता जा रहा है। ये किसान देश की शान होता था, मगर इस किसान को अपनी इज्जत और शान बचानी मुश्किल हो रही है। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है। किसान सबका पेट भरा है, खुद ही भूखा रह जा। अब तुम ही बताओ प्रधान जी, फसल की भराई का सिंचाई का टाइम आ रहा, जब खेती न भरेंगे तो कैसे तो फसल हो जाएगी, और जब फसल न होगी तो कहाँ से तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा करेंगे और कैसे बिटिया की शादी करेंगे। तू कह तो ठीक रहा राजेश, पर मैं जाऊं बिजली घर में, मैं करता हूँ कुछ, कहता हूँ उनसे। देख लो प्रधान जी, बात मन जा सारी तो। अच्छा, राम राम जी। पानी कहाँ रह गए? इस टाइम तक तो खेत पे से आ जाते। कहाँ टाइम लगा दिया पता नहीं आज। क्या बात हो गई? क्यों रो रहे हो तुम? बाहर तो तुम्हारा बाहर उठ रहा, हर काम में नुकसान हो लग रहा, हर जगह नुकसान हो रहा। अजी बताओ तो क्या हो गया ही फिर? और मिला हमारी ईख में आग लगी, ईख फुग्गी सारी हमारी तो। अजी सारी फूक गई है, कुछ बच भी गया? फिर कुछ ना बचा, सारी फुग्गी। और बच भी जाती तो ट्वेल्व चला देता तो, पर बिजली वाले भी आज ट्वेल्व का कनेक्शन काट गए। हाय राम, अब क्या होएगा? हमारे तो छाती पे लोंडिया भी धरी जुआन है, अब तो केंगे के बिना रहे। पापा आप क्यों रो रहे हो? मम्मी आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कोई मुझे भी तो बताए। पापा चुप हो जाओ आप। बेटी हमारी ईख जल गई, पर बिजली वाले ट्वेल्व का कनेक्शन काट गए। हम तो नो सोच रहे थे बेटी अब का लड़का देख के तेरी शादी कर देते, तेरे हाथ कर देते, यूं भी भगवान को ना मंजूर हुई। बेटी मार तो मुकद्दर आगे आगे चल रहा। मम्मी आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो जाएगी जब होगी मेरी शादी। एक बार भैया की नौकरी तो लग जाने दो, सब ठीक होगा। पिताजी चलो आप अंदर चलो मेरे साथ। उर्मिला चल, उर्मिला तू भी चल। उर्मिला दुनिया की बात सुनकर मुझे तो रात तो नींद नहीं आती। अजी तुम चिंता ना करो। अरे चिंता कैसे ना करूं, हमारी छोरी जवान होली और जमाना बहुत अच्छा है। तुम यू बात तो सही कह रहे हो, पर हमारी लोंडिया ऐसी ना है। तो पता है मुझे भी, पर अब हमें इसके टेढ़े हाथ कर देने का। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर अभी हमारा जुगाड़ तो ना है। शेखर की नौकरी लगते ही हम लोंडिया के पेड़े हाथ कर देंगे। नौकरी तो उसकी लग जाएगी, पर यूं तो पता ना लगेगी कद। अब तुम ही बताओ शादी कहाँ तक करें? और तुम ही तो कह रहे परसों लोन वाले आए थे। हाँ अभी तक 10 हफ्ते पे चल रहा, आखिरी टाइम चल रहा लोन जमा करने का, नहीं तो बैंक आरसी जारी कर देगा। अच्छा पिताजी मैं चल रहा। अब देखो तुम बता, तेरा रिजल्ट का नहीं रहा। पिताजी मैं पास हो गया, बदली नौकरी की लिस्ट लग जाओगी। लिस्ट लगेगी? नौकरी कदलों लग जाएगी। पिताजी लिस्ट लगेगी, हर एक महीने में भी नंबर आ सका है, हर एक साल में भी। ठीक है बच्चा, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा तेरा जल्दी नंबर चढ़ जा। अब तू जा बेटा। ठीक है पिताजी, ठीक है माता। मारे ऐसे नसीब कहाँ, मारे शेखर का तो यूं लगा कि लास्ट में नंबर आएगा साल के। देखो मिला जब पहले ही होगा। भगवान कभी तुम्हारी सुनेगा ही।
और देखियो उसका नंबर पहले ही आवेगा। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। अंकल जी तुम्हें प्रधान जी बुला रहे हैं। देख ले, मैं कहना था लोन वसूली वाले आ लिए, मैं जाऊँ प्रधान जी के घर में देखती। चलो बेटा आओ। हाँ जी प्रधान जी, हाँ जी, राजेश को बुलाने के लिए कोई भेजा है या नहीं? बात तो होगा थोड़ी बहुत देर में, लड़का भेज रखा। ठीक है। राम राम। राम आजा भाई राजेश, बैठ। राजेश राजेश। हाँ जी। हाँ, अमीन साहब राजेश का देखो ठीक है। कितना लोन है, क्या कुछ है। सर जी 3 लाख तो इनका टोटल मूलधन है और काफी पुराना लोन है, इसमें 4,70,000 रुपए टोटल है ब्याज लगा कर। ब्याज लगेगा, तो टोटल हो गया 7,70,000 और जिसमें 40,000 की रिकवरी भी है, तो टोटल 8,10,000। 8,10,000 हो गए। हाँ जी। हाँ राजेश भाई, आपको ये 8,10,000 रुपये भी जमा करना पड़ेगा। सरकार, मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे 2 महीने की मोहलत दे दो जी। अमीन साहब, जी सर। इनका बहुत पुराना लोन है यस सर। और ये डिफाल्टर हैं, बड़े डिफाल्टर। ठीक है इनको तहसील लेके चलो और इनको हवालात में बंद करना है। ठीक है जैसा आप। ना जी ना तहसीलदार साहब, इतना बुरा मत करो मेरी गल। मेरे घर में जवान बेटी है, बेटा मेरा रहता नहीं, तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। अरे नहीं नहीं, मोहलत नहीं मिलेगी, चुपचाप तहसील चलो। प्रधान जी तुम ही कुछ करो ना। अमीन साहब जरा 2-4 दिन की मोहलत दे तो हमारे कहने से कर देगा जमा। देख लो प्रधान जी, ये सरकारी पैसे को हराम का पैसा समझते हैं और काफी पुराना लोन है इनके पास, तो ये ऐसे झूठ बोलते रहते हैं। हाँ तहसीलदार साहब, ऐसा नहीं होने का, हमारे कहने से 2-4 दिन की मोहलत दो। ठीक है प्रधान जी, आपकी जमानत पर इसको छोड़ देते हैं। और हाँ, हम 10 तारीख को आएंगे, अगर जब भी पैसे नहीं दिया ना तो आपकी जमीन की नीलामी कर देंगे। ठीक है, 4-5 दिन मिल रहे हैं आपको, कुछ करो उसमें। ठीक है प्रधान जी, मैं जरूर कुछ न कुछ करूँगा, बिल्कुल कोशिश करूँगा प्रधान जी। सर राम राम। बेटा इन लगतों को छोड़ दे, तो अपने पापा की रोटी गाल दे, मैं रोटी दिया उनकी। ठीक है मम्मी, मैं पहले रोटी खा लेती हूँ। मैं भी भूखे प्यासे चले गए, प्रधान के घेर में गए थे, अरुंगे तो खेत में चले गए। जो लोन वाले के पैसे ना गए तो हमारी तो जमीन नीलाम हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लो मम्मी, पापा की रोटी दिया जल्दी से आप। मैं तो रोटी दूं बेटा, तेरा भाई आवेगा, उसे भी रोटी दे दिए। ठीक है मम्मी, आप मैं दे दूंगी सो रोटी। ठीक है। हे भगवान, तुमने मुझे किस जन्म की और किस अपराध की सजा दे दी। अब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, कहाँ से तो मैं लोन चुकाऊंगा, कहाँ से 12 का बिल दूंगा, और कैसे अपनी बिटिया की शादी करूंगा। अब मेरे दौरे कोई चारा नहीं, शेखर की नौकरी भी पता ना कद की कद लगेगी। अब तो मुझे मर जाने में हे भगवान, मेरे दौरे और कोई रास्ता नहीं, यूं ही एक रास्ता बचा, कम से कम मेरे बेटे की जमीन तो बच जाएगी।
जब मैं ही ना रहूंगा तो उसकी जमीन कौन नीलाम करेगा? हे भगवान, मेरे बच्चों की मदद करिए मालिक। रजनी, रजनी, माँ पिताजी कहाँ है? माँ पिताजी वो तो खेत में गए तो सारे छोड़, पहले मिठाई खा। पहले ये तो बता किस खुशी में। अरे मेरी नौकरी लग गई। पर भाई तू तो सुबह नू कह रहा था मेरी नौकरी 1 महीने में भी लग सके 1 साल में भी, और आज तेरी नौकरी भी लग गई। रजनी, भगवान ने हमारी सुन ली। इसी 10 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग है। लेकिन भैया क्या हो गया? हमें ना जल्दी से जल्दी लोन जमा करना होगा, वरना हमारी जमीन नीलाम हो जाएगी। तू टेंशन ना ले, मैं अपनी सैलरी स्लिप के ऊपर 5-10 लाख रुपए का लोन ले लूंगा। चलो ठीक है भैया, जल्दी चलो, ये खुशखबरी ना हम मम्मी पापा को देंगे। चल ठीक है, फिर मिठाई भी लेके चलते हैं। आजा। चलो। जल्दी चल, पता नहीं क्या कर रहे होंगे मैं। हमारी दोस्ती ना बच्चों की आँख खोल के देख लो। पिताजी, हम तो मेरी नौकरी लगी, आपने तो क्या कर लिया? क्या कर ली? के साथ क्या करना चाहिए? भगवान सरकार बंद करे भगवान। हमारा क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यही आज के जमाने की, आज के दौर की सच्चाई है कि अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब किसान मजदूर कर्जे के बोझ तले दबकर आत्महत्या करता जा रहा है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा, ये अपील करूंगा कि जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े लोन लेकर भागने वालों के कर्जे माफ किए जाते हैं, उसी प्रकार इन गरीब किसानों की
जांच करा के जो देने की स्थिति में नहीं है, जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, सरकारी कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, साहूकार के बोझ चले हैं, वो इस सरकार को उसका विचार करना चाहिए और उनके कर्जे माफ करने चाहिए। यही निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।